हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनी क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अपने रिसेंटली जो वीडियो आपकी कल आई थी उसमें मैंने कहा था कि जो आपकी इंटरव्यू सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो हाँ, ये आपकी इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना स्टार्टिंग से, बिकॉज आपको कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करनी। अगर आप कुछ भी स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपसे छोटी मोटी गलती हो जाए, और वो गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो इंटरव्यू है वो नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए एसओएससी का इंटरव्यू के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान आपको बहुत 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 अच्छे से रखना है। ठीक है, तो वो बताना चाहूँगी आज पार्ट 1 में। तो सबसे मेन बात क्या है कि आपको क्या क्या जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, वो इंटरव्यू में नहीं करनी है, वरना जो इंटरव्यूवर्स होते हैं, आपके जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनकी नज़रों में फिर आपकी इमेज जो है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इमेज अच्छी बनानी बहुत ज़रूरी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी फैशनेबल ड्रेस में नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी फैशनेबल ड्रेस यानी कि पार्टी वियर ड्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड जितना हो सके अपने आप को सिंपल बनाकर चलो, क्योंकि इंटरव्यू आपसे यही एक्सेप्ट करता है कि आप जो हैं बहुत ही सिंपल हो, सादगी में रहते हो। क्योंकि आप जिस भी जॉब को, जैसे अगर आप आर्मी के लिए बनना चाहते हैं, आर्मी बनना चाहते हैं, एएफपीएस में जाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आपको फैशनेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हाई एंड 21st सेंचुरी के लिए भी तो फैशनेबल ड्रेस को तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, वैसी ड्रेस तो पहन के जानी ही नहीं है। एंड जो इसकी पार्ट नंबर 2 होगा ना इस इंटरव्यू सीरीज़ का, उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके का आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। ठीक है, एंड बाकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगी। तो फैशनेबल ड्रेस को आपको अवॉइड करना है, चाहे तो बिल्कुल ही घर के सिंपल सादे कपड़े पहन कर जाएँ, और जो ड्रेस कोड मैं बताने वाली हूँ अगर आप वो पहन के जाएंगे तो फिर बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसे देखना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है, बोलते हुए घबराना नहीं है। देखो, इंटरव्यूज़ वाले जो होते हैं वो आपसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो। ठीक है, इसीलिए आपको कुछ भी अगर आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उनके सामने उस आंसर को देते हुए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और उनको ऐसा फील नहीं होने देना है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। ठीक है, देखो, जो इंटरव्यूवर्स होते हैं वो भी जस्ट लाइक हमारे तरह ही एक पर्सन है। ठीक है, उनके बच्चे भी हैं, तो आप जो हो उनके लिए आप उनके बच्चों के समान ही हो एक तरीके से। तो वो आपको इस बेसिस पर जज नहीं कर सकते कि आपने किस तरीके से जो है इस इंटरव्यू को अटैम्प्ट किया है, बल्कि वो आपको इस बेसिस पर जज करेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो ना हो। ठीक है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो ज़्यादा हाई फाई भी ना हो, मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो। हर चीज़ में आपकी जो परफेक्टनेस है वो आपसे देखी जाएगी। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्फिडेंट होकर जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, मान के चलो अगर नहीं भी होता है, तो क्या फ़ायदा इतने घबराने का, क्योंकि आप उनसे एक ही बार मिलोगे। ठीक है, अगर हो जाता है तभी भी आप उनसे एक ही बार मिलोगे, फर्स्ट एंड लास्ट आपकी वो मुलाकात होगी जब आप उनसे मिलोगे। तो जो बिल्कुल न्यू पर्सन है, जिससे हमें फ्यूचर में कभी मिलना ही नहीं है इन फ्यूचर, तो उससे भी क्या घबराना है ना। तो जो भी उनसे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, या फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप उनका आंसर उन्हें दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे से देना है। सेकंड थिंग, आपकी जो नर्वसनेस है वो उनको शो बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, मेरे को पता है हर बच्चे के अंदर एक जो नर्वसनेस है ना वो होती है एग्ज़ाम से पहले। इनफैक्ट बड़ों के अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी होती है जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो, है ना। तो नर्वसनेस जो है उसको शो नहीं करना है, आपके अंदर है माना, बट फिर भी मतलब नर्वसनेस का मतलब ये है कि वो ना अलग से ही पहचान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चेयर पर बैठे हुए अपने हाथ पैरों को हिला रहे हैं तो बहुत ही बैड इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूवर्स पर। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसी कोई भी जो हरकतें हैं वो नहीं करनी नर्वस होकर। आपको बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट बैठना है, कंफर्टेबल होकर बैठना है, कंफर्ट जोन में होकर बैठना है। ठीक है, और अपने हाथों को अच्छे से ऐसे, मतलब दोनों हाथों को इकट्ठा करके बैठना है। मीन्स मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें मैं दिखाऊंगी किस तरीके से आपके बैठने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, क्या आपकी ड्रेस होनी चाहिए, और किस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। ये सारी चीज़ें पार्ट 2, 3, 4 जितने भी आने वाले हैं इस इंटरव्यू सीरीज़ के, उनमें आते जाएंगे। तो अभी मेनली हम किस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो अपनी नर्वसनेस को शो कर दोगे तो ये बहुत ही बुरा होगा, और इससे आपका इंटरव्यू जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, फिर है अपना तर्क रखते हुए हमेशा आपको क्या करना है, पोलाइट बिहेवियर रखना है।
तर्क रखते हो, यानी कि आप कोई भी बात रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे वो सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कुछ भी पूछ लिया, या जैसे कि आप AFPS के लिए दे रहे हैं तो कोई भी एक सिचुएशन दे दी और उस पर आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान से एक बार 1 सेकंड के लिए उसको सोचना है एंड देन आपको आराम से आंसर देना है उसका, बिल्कुल पोलाइटली, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं देना, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना, ठीक है, मीडियम रखना है, और ज़्यादा ऊंची आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। मतलब वो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो एक तरीके से आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो ये बच्चा है वो दिख जाए कि हाँ भाई ये जो सिचुएशन है उसको मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आपको वो मैनेज करके दिखानी है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग आपकी ये होनी चाहिए कि आप कभी भी इंटरव्यू में फेक जो है वो ना बने, फेकनेस आपकी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप जैसे हैं वैसे दिखें, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो कि आप बहुत ही फेक बन रहे हैं वहाँ पर, यानी कि बहुत ही झूठे बन रहे हैं जैसे आप हैं नहीं, तो फटाफट से फेकनेस को समझ लेते हैं, आपको क्वेश्चंस में उलझाकर उनको पता चल जाएगा कि आप फेक बन रहे हैं या आप ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फेकनेस नहीं दिखानी है वहाँ पे। उसके बाद है, यदि कोई प्रश्न नहीं आए तो उसका गलत उत्तर बिल्कुल भी ना दें। ऐसा नहीं सोचना कि हमें बोलते ही जाना है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें रुकना नहीं है, नहीं, ऐसा बहुत गलत होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सिंपली आप मना कर सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो उसका आंसर बताते हैं तो आप कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग माई इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से, ठीक है। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं, अगर वो आंसर नहीं बताते तो आप ये कह सकते हैं कि आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, एंड आप ये बोल सकते हैं कि मैं घर जाकर इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। मतलब उससे आपको ये जो इंटरव्यूअर्स है ना, उससे उन्हें ये पता चलेगा कि इस बच्चे के अंदर जिज्ञासा है इस क्वेश्चन को लेकर, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसने सुना और ऐसे छोड़ दिया, मतलब कि वो उस पर वर्क करना चाहता है कि आखिरकार ये है क्या। अगर वो उसे जानता नहीं है तो ऑफकोर्स वो जानना चाहता है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी चीज़ क्या है, यदि इंटरव्यूवर्स क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे तो आंसर जो है उसे इंग्लिश में देने की ही कोशिश करें। ऐसा अधिकतर होता है कि जो इंटरव्यूवर्स हैं वो आपसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में ज़रूर ही पूछते हैं, तो उनका आंसर आप इंग्लिश में देने की पूरी कोशिश करें। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप उनको कुछ गलत सेंटेंसेस बनाकर दे रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपको इंग्लिश आती है अच्छे से या फिर मीडियम आती है तो कोशिश करें देने की, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो फिर थोड़ा सा जो बैड इम्पैक्ट है वो पड़ेगा आपके इंटरव्यू पर। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, एंड अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आती रही। एंड इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 जो है बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर न्यू है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसे जाके ज्वाइन करो। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो फटाफट से वहाँ पे डीएम करो, मैं डायरेक्टली आप मुझे डीएम करेंगे तो मैं डायरेक्टली आपको क्या करूँगी, रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। और पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा वेट करो, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड एक छोटी सी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, या फिर कोई भी क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड पार्ट 2 आपको कल या परसों तक आ जाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।